हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो स्पेसिफिकली 1 होती है, और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब की भी जो डिग्री होती है वो स्पेसिफिकली 1 होती है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज कि कभी भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड सो ऑन, इस टाइप के कॉम्बिनेशन हमको देखने को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं और ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहला जाती है। नाउ विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब इनके जो कोफिशिएंट होंगे अगर वो कांस्टेंट होते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है, जिसका जनरलाइज फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है p1 d टू द पावर n y अपॉन में dx टू द पावर n प्लस p2 d टू द पावर n माइनस 1 y अपॉन में dx टू द पावर n माइनस 1 डॉट प्लस पी एन वाई इक्वल टू में क्यू। ठीक है, तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। इस तरीके से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये जो p1 p2 p3 यूज हो रहे हैं, डॉट 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 pn यूज हो रहे हैं, ये सभी के सभी कैसे होंगे, आपके कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करें और ये कोफिशिएंट है तो इनको कांस्टेंट होना पड़ेगा। नाउ जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, q लिखा हुआ है, तो q किस टाइप का होना चाहिए, तो q इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अब x ओनली का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ये क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और स्पेसिफिकली उसी का फंक्शन होना चाहिए, उसमें और x के अलावा और किसी की भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको जहाँ पे डी वाई बाई डी अपॉन में डी एक्स लिखा होता है उसको कैपिटल डी से सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसको स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कैपिटल डी स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो अभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें हमने y को क्या कर लिया है, कॉमन बाहर निकाल लिया है। अब y को कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम डिनोट करते हैं f ऑफ d से। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये हमको पता होने चाहिए इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसका जो आंसर निकलता है विच इज अ जनरल सॉल्यूशन वो होता है हमारा y इज इक्वल टू में सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकालने के मेथड हम सीख चुके हैं पहले ही। चार इसमें केसेस बनते हैं, तो चारों केसेस हम वहाँ पे सीख चुके हैं, तो उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बारी आती है पी आई कैसे फाइंड करें। तो पी आई फाइंड करने के भी हमने काफ़ी सारी मेथड्स देख ली हैं। तो ये पी आई फाइंड करने की मेथड है जिसमें से दिस इज अ मेथड नंबर 1, जहाँ पे गिवन कंडीशन सबसे पहले आपको देखना है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो सेकंड चीज आपको सीएफ आप निकाल ही लेंगे, जो सीएफ वाली मेथड है वो यूज करके। जब आप पीआई निकालने लगेंगे तो सबसे पहले आपको इन गिवन कंडीशन को चेक करना है, कौन सी गिवन कंडीशन होल्ड हो रही है, और फिर जैसे ही जो होल्ड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वर्किंग रूल लगाएंगे। तो अगर आपका एफ ऑफ डी कैसा आता है, डी टू द पावर एन टाइप का आता है, तो आपका पीआई होगा 1 अपॉन डी टू द पावर एन इंटू में क्यू, क्योंकि जो पी आई है उसका जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू। अब एफ ऑफ डी क्या है, जो भी हम पहले सीख के आए हैं, और क्यू जो हमारे राइट हैंड साइड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। ठीक है, तो 1 अपॉन में डी टू द पावर एन इंटू में क्यू हो जाएगा। अब डी का मतलब क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर था हमारा, कैपिटल डी इज इक्वल टू में क्या था, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी बाय 1 बाई डी क्या होगा, हमारा इंट्रीगल ऑपरेटर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ एन लिखा हुआ है तो एन टाइम इंट्रीगेशन हो जाएगा इस क्यू का। तो ये मेथड नंबर 1 हो गई। नाउ द मेथड नंबर 2 कैसे पता चलेगी, तो अब बाकी सारी मेथड किस पे डिपेंड करती है, क्यू पे। तो अगर आपका क्यू आपको
क्यू तो आपको दिया होगा राइट हैंड साइड, क्यू देख के भी आप पहचान लेंगे कि वो क्या दिया हुआ है। तो क्यू अगर आपका e टू द पावर ax प्लस बी फॉर्मेट में है तो पी आई आपका हो जाएगा 1 में एफ डी ई टू द पावर ax प्लस बी। तो फाइनल जो आपका पी आई होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 में एफ ऑफ ए, मतलब आपने क्या किया, डी की जगह पे ए सब्स्टिट्यूट कर लिया, और जो एफ ऑफ ए आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आप पुट कर देंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये मेन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है जब भी आपको e टू द पावर ax आपका q देखने को मिलेगा। बट इफ व्हाट हैपेंड कि जब आपका q है जो f ऑफ a है, आफ्टर पुटिंग a d की जगह पे वो 0 हो जाता है, तो 0 होने के केस में आप यहाँ पे x लिखेंगे इनटू में 1 में f डैश ऑफ a e टू द पावर ax प्लस b। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे x का मल्टीपल करना है और x को बाहर रखना है, x इधर पे बाहर है, ठीक है, x ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है। तो f डैश करेंगे, मतलब जो f ऑफ d है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसकी जगह पे a वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये आपका पी आई हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल बनता जाएगा और ये डिफरेंशिएशन भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो वो एक अलग प्रोसेस है। नाउ द मेथड नंबर थर्ड। तो थर्ड मेथड हमने ये भी कवर कर ली है, यहाँ पे मतलब मैं एक समराइज कर रही हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है आप स्किप करके आगे का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा स्पेसिफिकली क्यू कैसा है, साइन ए एक्स प्लस बी या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी टाइप का, दोनों का वर्किंग रूल सेम है, तो दोनों में से अगर कुछ भी अगर आपका क्या हो रहा है, क्यू आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 1 में एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी होगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर देना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर देना है और देखना है कि आफ्टर पुटिंग ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप सिंपली पुट कर देंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा, मतलब पी आई आ जाएगा। बट इफ अगर ये 0 हो जाता है तो सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे x बाहर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर लिखना है, जिसमें डी स्क्वायर की जगह पे अगेन आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ये आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना हम पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ द मेथड नंबर 4। तो फोर्थ मेथड में हमारा जो क्यू है ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा क्यू है वो स्पेसिफिकली कैसा होने वाला है, e टू द पावर ए एक्स इंटू में v। अब व्हाट इज v, तो v एक फंक्शन है ऑफ x ओनली, मतलब अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, ठीक है। तो हमारा जो v है वो फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब v क्या हो सकता है, साइन x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कॉस x हो सकता है, कॉस 3x हो सकता है, तो कुछ भी हमारा x का वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, x का फंक्शन हो सकता है मतलब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा पी आई क्या होगा, इसकी वर्किंग रूल क्या होगी, तो पी आई इज इक्वल टू 1 में एफ डी इंटू क्यू होता है जनरल फॉर्मूला। 1 में एफ डी इंटू में क्यू की जगह पे ई टू द पावर ए एक्स इंटू में वी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको करने के बाद आप e टू द पावर ए एक्स को ऑपरेट करेंगे और बाहर कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको बाहर किया, मतलब आप इसको अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखने लगेंगे, तो जैसे ही आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने लगे तो d की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, d प्लस ए सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ जहाँ पे f ऑफ d में d यूज हो रहा था वहाँ पे d प्लस ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नया f ऑफ d बन के आ जाएगा, मतलब नया पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा d में। फिर उसके बाद अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v अगर साइन x होगा तो हम साइन x वाला जो अभी हम फॉर्मूला सीख के आए हैं वो लगा देंगे, x टू द पावर होगा तो हम x टू द पावर का जो फॉर्मूला सीखा हुआ है हम वो लगा देंगे। अब x टू द पावर का भी फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने x टू द पावर m का भी सीखा था, जिसमें हमारी जो Q है ये था हमारा फोर्थ वाला मेथड। तो जिसमें हमारा Q है वो स्पेसिफिकली x टू द पावर m आ रहा है, तो सिंपली f
पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) x टू द पावर m लिखेंगे। f ऑफ d को इन्वर्स करके मतलब ऊपर मतलब -1 करके इस तरीके से लिख देंगे। और बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम इस एफ डी को 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -1 या फिर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 इस फॉर्मेट में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसका बाइनोमियल लगा के ऑपरेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। तो ये हमारी 5th मेथड है और इसमें हमको ये करना है। तो इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि ये है क्या, क्योंकि पेपर में अगर रैंडम आ गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको यही मेथड लगानी है। तो सबसे पहले आपको इसकी डिग्री और ऑर्डर देखनी होगी। तो ऑर्डर देखें तो इसकी ऑर्डर हाईएस्ट 3 आ रही है और जो ऑर्डर 3 का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। मतलब ये कैसा है, हायर ऑर्डर डिग्री 1 का हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें अलग अलग मेथड होती हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसके सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो हाँ, इसके सभी कांस्टेंट कोफिशिएंट है और कहीं पे भी डेरिवेटिव का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसमें हमको क्या लगाना है, CF प्लस PI मेथड लगानी है। इसके लिए सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को D फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो D क्यूब माइनस में 3D स्क्वायर प्लस में 3D माइनस में 1 और होल ब्रैकेट y और फिर आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स e टू द पावर x। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा f ऑफ d होगा वो क्या होगा, हमारा d क्यूब माइनस में 3D, d क्यूब माइनस में 3D स्क्वायर प्लस में 3D माइनस में 1, ये f ऑफ d हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब जहाँ जहाँ d यूज़ हो रहा है उसको हम m से सब्स्टिट्यूट करेंगे और m से ही सब्स्टिट्यूट करके रूट निकालना है। डायरेक्ट d से रूट नहीं निकालेंगे, निकालने पे क्या होता है, टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर के रूट्स नहीं निकलते। तो हमने इसको m से सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब हमको देख के समझ में आ रहा है ये m-1 होल क्यूब की आइडेंटिटी लगी हुई है, तो हमने ये लिख लिया। इसके कारण से हमको m की 3 वैल्यू मिली। m इज इक्वल टू में 1, 1, 1, मतलब हमको 3 वैल्यू m की यहाँ पे देखने को मिल गई। और तीनों वैल्यू, अब जैसे ही आपको m की वैल्यू मिली तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही m की वैल्यू मिली तो क्या ये रियल वैल्यू है या ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो हाँ ये रियल वैल्यू है। फिर सेकंड थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या ये डिस्टिंक्ट है और कितने डिस्टिंक्ट हैं, क्या ये इक्वल है तो क्या सभी इक्वल है, और या फिर सभी इक्वल नहीं है तो कितने इक्वल है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे तो सभी इक्वल हैं, तो रियल एंड इक्वल वाला हम CF का फॉर्मूला लगा देंगे। तो CF का रियल एंड इक्वल वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि तीनों हमारी कैसी हैं, जो रूट्स हैं वो इक्वल है और रियल है, तो C1 आ जाएगा प्लस x C2 और 3 है तो तीसरा भी लिखेंगे x स्क्वायर C3, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे e टू द पावर mx, m हमारा 1 है तो 1 इंटू में x आ जाएगा। तो ये हमारा CF बन के आ गया। अब क्योंकि ये हमारा CF बन आया तो अब हमको क्या निकालना होगा, PI निकालना होगा। तो PI इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 अपॉन में f ऑफ d इंटू में q विच इज इक्वल टू में 1 अपॉन में f ऑफ d की जगह पे हम डायरेक्ट फैक्टराइज फॉर्म लिख लेते हैं d माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, q विच इज 1 प्लस एक्स इंटू में e टू द पावर x, ये हमारा q है। तो हमने ये लिख लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा q है वो किस फॉर्मेट का है। तो जो q है हमारा x इंटू वी फॉर्मेट का है, ये हमारा क्या हो गया, e टू द पावर ax प्लस b फॉर्मेट का, e टू द पावर ax इंटू में v फॉर्मेट का हमारा q है। तो जब भी इस तरीके से q आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ d लिखा हुआ है, ये पहले तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर x को इधर लिख देंगे। फिर जहाँ जहाँ पे d लिखा हुआ है f ऑफ d में, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे d प्लस 1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो क्या है आपका
1 है, a इज इक्वल टू 1 है, तो जहाँ जहाँ d लिखा है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे d प्लस 1 से। तो जब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, d प्लस 1, तो d प्लस 1 माइनस में 1 होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग v विच इज 1 प्लस एक्स। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे e टू द पावर x इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा d क्यूब 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो हमारा नया f ऑफ d बन के आया है, या फिर आप इसको f ऑफ d प्लस 1 भी कह सकते हैं, तो ये जो नया बन के आया है ये d टू द पावर n फॉर्मेट का है। इसका मतलब है यहाँ पे हमको 3 बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस एक्स को। तो अभी हम एक बार कर लेते हैं, एक बार करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में डी स्क्वायर एज इट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको एक और बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपका डी स्क्वायर से डी पे रिजॉल्व हो जाए। तो ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन में डी आएगा, एक बार इंटीग्रेट और करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो एक्स क्यूब बाई 6 ये हमको देखने को मिल गया। अभी भी हमारा एक d बचा हुआ है तो एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो e टू द पावर x एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर 3 बाई 6 प्लस x टू द पावर 4 बाई 24। तो ये आपको देखने को मिला, ये आपका क्या बन गया, pi। अब जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ लिख लेते हैं, हमारा सी एफ ये आया था तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, फिर अभी हमने जस्ट पी आई निकाला है, तो पी आई क्या है, ई टू द पावर एक्स एक्स क्यूब बाई 6 प्लस में एक्स टू द पावर 4 बाई 24, ये हमारा y, मतलब ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया सी एफ प्लस पी आई ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो बस सिंपली हमको ये याद रखना है, जब भी इस तरीके से आएगा तो हमको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन जैसे ही हमने लगाया एक नया हमको यहाँ पे चीज़ मिल जाएगी। फिर डिपेंडिंग ऑन द क्यू किस टाइप का है या फिर आपका एफ ऑफ डी किस टाइप का है, आपके पास जो पुराने केस हैं आप सिंपली उसी को अप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे डी टू द पावर एन हमको मिल रहा था तो हमने डी टू द पावर एन विच इज़ अ फर्स्ट मेथड वो हमने लगा ली। बट अगर यहाँ पे कुछ और मिलता तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम क्यू को आइडेंटिफाई करते और क्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा लेते, केस लगा लेते। तो इस तरीके से सिंपली आपको यहाँ पे केस लगा के सॉल्व कर लेना है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, अगर आपका q कैसा हो जाए, x इंटू v हो जाए, वेयर v इज अगेन सम फंक्शन ऑफ x विच इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास क्या आ जाए, अब ये स्विचेबल है। अगर आपका v कैसा हो जाए, e टू द पावर ax हो जाए, तो आप चाहें तो वो आप प्रीवियस मेथड भी लगा सकते हैं, ये मेथड भी लगा सकते हैं। बट अगर आपका ये जो v है वो e टू द पावर ax की जगह पे sin x हो जाए, cos x हो जाए, तो फिर आप क्या लगाएंगे, तो आपको स्पेसिफिकली यही मेथड लगानी होगी x इंटू साइन एक्स के फॉर्मेट में। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है 1 अपॉन में एफ डी एक्स इंटू वी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, ये याद कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x बाहर करके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू यहाँ पे v माइनस में एफ डैश ऑफ d बाय एफ डी का होल स्क्वायर इंटू में v। अब क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v, साइन है तो हम यहाँ पे साइन वाला जो हमारे पास मतलब स्पेशल केस है हम वो लगाने लगेंगे और उससे ही हम इसको क्या करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन v आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जब आप यहाँ पे इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, एफ डैश ऑफ डी अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर, जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक नया हमको फंक्शन मिलेगा। तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग और v के अकॉर्डिंग जो भी आपका v आता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने लगेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, सिंपली अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको इसको डी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर इसकी 2 है, मतलब हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दूसरी बात क्या है, इसके सभी कोफिशिएंट लीनियर है और किसी भी डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। इस कारण से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसको हम डी फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद वाई एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये हमको मिला। फिर इससे हम एफ ऑफ डी आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1। अब यहाँ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो हम d को m से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको m की दो वैल्यू मिल गई विच इज़ 1, अब m की दो वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही आपके पास m की वैल्यू आएगी, अगेन आपको वही देखना है कि ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये रियल है। अब क्या सभी डिस्टिंक्ट है या सभी इक्वल है या कितने इक्वल है कितने डिस्टिंक्ट है वो देखना है। तो हमको ने देखा कि यहाँ सभी के सभी कैसे हैं, इक्वल है। तो इस कारण से हम यहाँ पे CF का रियल एंड इक्वल वाला फॉर्मूला लगा देंगे विच इज C1 प्लस में x C2, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब यहाँ पे कितनी है, दो ही रूट्स हैं, तो इसलिए हम x C2 पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 3 होगा तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर C3 एंड सो ऑन एक्सटेंड करते जाएंगे। अब e टू द पावर mx, यहाँ पे m1 है तो e टू द पावर x आ जाएगा। तो ये हमारा CF बन के आ गया। अब CF के बाद हमको क्या लगाना है, यहाँ पे PI निकालना है। तो PI इज इक्वल टू में क्या होता है 1 अपॉन में f ऑफ d, और यहाँ पे क्या होता है Q होता है। तो 1 अपॉन में f ऑफ d आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे d माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और Q आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे x इंटू में साइन x, यही था हमारा Q। एक बार चेक कर लेते हैं, तो Q यही था हमारा, x इंटू में साइन x। अब ये x इंटू में साइन x किस फॉर्मेट का है, x इंटू में v फॉर्मेट का है। यहाँ पे v इज सम फंक्शन ऑफ x ओनली, तो ये इस फॉर्मेट का है। तो ये जब भी इस फॉर्मेट का आ रहा है तो हम इसका जो भी फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हम x को बाहर कर देंगे, और 1 अपॉन में f ऑफ d मतलब 1d माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइन x आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ था, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ था, f डैश ऑफ d लिखा हुआ था, ठीक है, अपॉन में f ऑफ d का स्क्वायर लिखा हुआ था, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, v लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x, ये मैं अभी रिपीट करके लिख देती हूँ, इसको हम d स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1 फॉर्मेट में कर लेते हैं, ताकि हम साइन x वाला अप्लाई कर पाए। देन इसके बाद माइनस f डैश ऑफ d आपका क्या आ रहा है, 2d माइनस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर में 4, ठीक है, और इंटू में v मतलब साइन x, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर इसी को हम और आगे एलोबरेट करते हैं। तो देखिए ये x तो बाहर है, इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर, ये साइन ax फॉर्मेट का है। तो जब भी साइन ax फॉर्मेट का होता है तो d स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट करना पड़ता है। a स्क्वायर क्या बनेगा आपका, 1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है इधर पे। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन में माइनस 1 माइनस 2d प्लस में 1। अब क्योंकि ये d है तो d की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, और ये साइन x अभी एज इट इज मेंटेन रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 अपॉन में d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू में साइन x आपको देखने को मिलेगा, इक्वल टू में x इंटू में रहेगा। इसको ऑपरेट करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में 2d हमको देखने को मिला इंटू में साइन x, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे 2 तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब की। तो d क्यूब माइनस में 1 प्लस में हमारा क्या मिलेगा 3d, फिर माइनस में 3d स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इंटू में आप क्या लिख देंगे, साइन x लिख देंगे। अब अगेन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, साइन x देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे d की जगह पे माइनस ऑफ a स्क्वायर, d स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, जिसके कारण से माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x, अब क्योंकि ये माइनस x यहाँ हो गया
और ये टू कांस्टेंट है, इसको इधर कर देते हैं। 1/d, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x साइन x को, तो हमको क्या मिलने वाला है, cos x। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे प्लस cos x मिल जाएगा, तो इस कारण से ये साइन भी प्लस हो जाए, मतलब माइनस cos x मिलेगा, जिस कारण से माइनस माइनस ऑपरेट होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर नाउ -2 को एज इट इज लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर हो रहा है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा d -d, क्योंकि ये क्या लिख सकते हैं हम, d क्यूब को d स्क्वायर इंटू में d, तो d स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, इंटू में d था तो -d आ गया। फिर यहाँ पे -1 रहेगा, +3d एज इट इज रहेगा, फिर d स्क्वायर में -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो सॉल्व हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे d की टर्म हट गई, मतलब ये सॉल्व हो गया। अब ये यहाँ पे 2 हमारा कॉमन चल ही रहा है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में हमको क्या मिलने वाला है, 2d, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस में 2। ठीक है, और यहाँ पे साइन x ये देखने को मिला। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, बट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये फटाफट हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे 2 भी आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, और आपको यहाँ पे d प्लस में 1 मिल गया। अब क्योंकि ये d प्लस में 1 मिल रहा है आपको, और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब भी साइन या कॉस आपके साथ हो और आपको यहाँ पे d की सिर्फ टर्म मिल जाए, d स्क्वायर नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो d -1 से ऊपर नीचे आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिस कारण से आपको यहाँ पे क्या, ये 2 कैंसिल हो गए, जिस कारण से आपको d -1 न्यूमरेटर में मिलेगा एंड d स्क्वायर -1 आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे d स्क्वायर आ गया है, तो अगेन d स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हैं, -1 पुट करने वाले हैं, मतलब -a² आपको पुट करना होगा। तो d -1 को एज इट इज लिखेंगे, साइन x को एज इट इज लिखेंगे, बट जो d स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 मतलब ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, -2। तो कुल मिला के हमारे पास x cos x/2 प्लस में 1/2 इतना बच रहा है। अब इसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे d -1 बच रहा है। अब ये d को तो हमको हटाना ही है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर हटेगा नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब d का मतलब होता क्या है, d का मतलब होता क्या है, तो d इंटू में क्या आ जाएगा हमारा, साइन x, माइनस में साइन x आ जाएगा। तो हमने साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब नाउ व्हाट इज d, d इज इक्वल टू में हमारे पास क्या था, कैपिटल D इज इक्वल टू में हमारा क्या था, d/dx था, कैपिटल d/dx था। इसमें हमने साइन का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि हमको साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो cos x आ जाएगा, और माइनस साइन x, यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ये हमारा pi फाइनली बन के आ गया। नाउ व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू में cf विच इज c1 प्लस में x c2 e⁻ x, ये हमारा cf था वो लिख लिया, प्लस 1/2 x प्लस में 1 cos x माइनस में साइन x, हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। क्या किया, 1/2 दोनों में था, कॉमन निकाल के बाहर ये लिख दिया। फिर इसके बाद cos x हमारे पास था, तो यहाँ x cos x था, यहाँ पे +1 cos x था, तो cos x कॉमन निकाल लिया, तो हमको ये वाली टर्म मिल गई, एंड देन माइनस साइन x है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारा CF प्लस PI हो गया, विच इज़ अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिर्फ इतने ही मेथड है हमारे पास PI निकालने के लिए। तो अगर आप मतलब सिंपली इसी तरीके से आपको PI निकालना है हर बार हर जगह पे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ चीज़ें कनेक्ट हो पा रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके। इसके बाद एक रॉन्स्किन का फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से पीआई नहीं निकाल पा रहे, अगर हमारा कोई भी स्पेशल केस अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा सी एफ प्लस पी आई भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 10ax, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जितने स्पेशल केस पढ़े हैं उसके जैसा आपका क्यू तो है नहीं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ पी आई निकाल लेते हैं, फाइंड पी आई, ठीक है, फाइंड ओनली पी आई, सी एफ नहीं निकाल रहे हैं, फाइंड पी आई ओनली। सी एफ निकालना आप सीख चुके हैं, तो जब आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा आप सी एफ निकाल के उस पर ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पी आई कैसे निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये कोई भी स्पेशल केस से पी आई के लिए आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले एफ ऑफ डी लिखेंगे। एफ ऑफ डी आपका आने वाला है डी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आपका एफ ऑफ डी हो जाएगा। अब पी आई क्या होता है आपका, पी आई इज इक्वल टू में 1 में एफ ऑफ डी इंटू में क्यू, ठीक है। तो अब आप क्या करते थे अभी तक, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन क्यू, कि क्यू किस टाइप का फंक्शन है आप उस पर केस लगा लेते थे। बट अब ये तो कोई भी आपके जो प्रीवियस आपने 5 मेथड पढ़ी उनमें से ये क्यू आपका कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। ना तो ये ई टू द पावर ए एक्स है, ना तो साइन ए एक्स है, ना ही हमारा एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स है, ना ही हमारा सम क्या कहते हैं वी इंटू एक्स है। तो कुछ भी हमारा ये मैच नहीं कर रहा है। जब ये स्पेशल केस मैच नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम ये एक जनरलाइज फॉर्मेट है वो लगाते हैं, ठीक है। अब ये जनरलाइज फॉर्मेट के लिए हमको सी एफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सी एफ निकालना भी सीख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सी एफ निकालना भी सीख लेते हैं, सी एफ भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सी एफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी हम रॉन्स्किन बना पाएंगे। तो जब भी आपका इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जिसमें आपका पी आई कोई भी स्पेशल केस में मैच नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जिस कारण से एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 मिलेगा, जिस कारण से एम स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको जो ए की एम की वैल्यू है वो प्लस माइनस आयोटा ए मिल जाएगी, तो ये हमारा प्लस माइनस आयोटा ए हो गया। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी जो हमारा सी एफ है वो क्या हो जाएगा, अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम, एम कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्स है या रियल है, तो कॉम्प्लेक्स है। क्या ये इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो हम डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, जिस कारण से सी एफ इज इक्वल टू में ई टू द पावर रियल पार्ट क्या है हमारा 0 इंटू में एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा C1 कॉस, इमेजिनरी पार्ट मतलब a इंटू में एक्स प्लस C2 साइन, इमेजिनरी पार्ट मतलब a इंटू में एक्स। तो ये आपका CF बन के आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो C1 कॉस ए एक्स प्लस में C2 साइन ए एक्स, आपको ये देखने को मिल गया। ये आपका क्या बन गया, CF बन गया। अब जब भी आपका कोई PI जो है वो आपके स्पेशल केस से मैच नहीं कर रहा है तो आप ये CF वाले का ही लेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो y1 है वो आपका क्या आ जाएगा, ये पहला वाला, तो ये y1 इज इक्वल टू में C1 कॉस AX हो जाएगा, और जो y2 है वो आपका क्या हो जाएगा, C2 साइन AX हो जाएगा। अब इससे आप क्या करेंगे यहाँ पे, और जो आपका कैपिटल Q है वो क्या है आपका 10ax है, ठीक है। ये आपके पास चीजें हैं। अब इससे आप क्या करेंगे, रॉन्स्किन बनाएंगे विच इज डिनोटेड बाय W। रॉन्स्किन मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि y1 y2, ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे y1 का डिफरेंशिएशन और यहाँ पे y2 का डिफरेंशिएशन। तो ये रॉन्स्किन का फॉर्मूला होता है। तो इस कारण से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C1 cos AX, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, अच्छा कांस्टेंट के साथ नहीं लिखना है हमको, है ना, याद रखिएगा,
कांस्टेंट के साथ नहीं लिखना, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो y1 और y2 में आपका आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ के जो भी फंक्शन आ रहा है वो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos ax मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, sin ax मिल जाएगा, ठीक है, y1 एंड y2 की जगह। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस a sin ax मिलेगा, और यहाँ पे a cos ax मिल जाएगा। तो ये हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे a cos स्क्वायर ax प्लस a y साइन स्क्वायर ax। तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, a आ जाएगा बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो रॉन्स्किन इज इक्वल टू में ये आ गया। अब नाउ व्हाट इज पी, तो ये पी का फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेंगे। जब भी आपका स्पेशल केस से मैच नहीं कर रहा है आपका, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, दैट इज माइनस y1 इंटीग्रेशन y2 q अपॉन में w जो अभी हमने निकाला है रॉन्स्किन, dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 q अपॉन में w dx, ठीक है। तो आप सिंपली पुट कर दीजिए अब यहाँ पे y1 क्या था आपका, cos ax था, माइनस के साथ आ जाएगा यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन sin ax का इंटू में आ जाएगा tan ax, क्योंकि q आपका tan ax है, w आपका a था तो a आ जाएगा, और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे y2 क्या है आपका, sin ax है, इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका y1 क्या था आपका, cos ax, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan ax बाय a, क्योंकि w आपका a है, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू x आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप जाएंगे थोड़ा सा और डाउन में और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस cos ax, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बाय, या फिर आप नॉर्मली देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन 10 लिखा हुआ है ना, तो साइन स्क्वायर ax बाय cos ax, और ये जो a है वो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, प्लस साइन ax बाय a। यहाँ पे तो आपको सिंपली मिल जाएगा साइन ax का इंटीग्रेशन, तो आपका cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज 1 माइनस में साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर में क्या होगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर ax बाय cos ax, ये लगा लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है और नहीं है। यहाँ पे साइन ax बाय a आ जाएगा, cos साइन ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा cos ax बाय a, तो इस कारण से ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो हम यहाँ माइनस का साइन इधर लिखते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos x बाय a, यहाँ पे क्या होगा, sec ax माइनस में cos ax, ठीक है, यही होगा ना इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे माइनस में साइन ax cos ax बाय a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा हमारा, log sec ax प्लस 10ax, ठीक है, ये आ गया हमारा। और फिर यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, a आ जाएगा ना, log के साथ ये अपॉन में a आ जाएगा। और यहाँ पे जब cos ax का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे sin ax बाय a, ठीक है।
तो ये हमारा कुल मिला के प्रॉपर पूरा आ गया है, माइनस में डिवाइडेड बाई 2a² आप यहाँ पे साइन 2ax का फॉर्मूला लगा के ये लिख सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आपका क्या मिल गया, पी मिल गया। तो आप पी आपको ये मिल गया, फिर आपके पास क्या है, पी मिल गया, आपके पास सी एफ ऑलरेडी है, सी एफ प्लस पी करके लिख देंगे। ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होके ये वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास सिंपली पी हमको क्या मिलने वाला है, माइनस में 1/a² कॉस ax लॉग सेक ax प्लस में 10ax। तो ये हमारा क्या हो गया, पी बिल के आ गया। तो आप सी एफ प्लस पी करके लिख दीजिएगा, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये फाइनल पी आपको यहाँ पे मिल गया। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने 3 मेथड आज डिस्कस की हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमारी थी जिसमें हमारे पास क्या था, e⁻ax इंटू में सम फंक्शन ऑफ v। तो इसमें ये वाली तो सिंपल मेथड थी, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे e की पावर में जो कोफिशिएंट में दिया होता है x का, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड देन उसके बाद सिंपली प्रीवियस मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, x इंटू सम फंक्शन ऑफ x आ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे और जो f ऑफ d वगैरह जो भी है आपका सॉल्व हो रहा है उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करेंगे। एंड फिर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ v, जो भी आपकी v की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस केस लग रहा है, अब वो प्रीवियस केस लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो वाला एक हो गया पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद एक जनरलाइज्ड हमने पढ़ा है कि अगर हमारा कोई भी ये तो उसका क्वेश्चन हो गया। एक जनरलाइज्ड हमने पढ़ा है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा स्पेशल केस से मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा क्यू है वो कोई भी स्पेशल केस से मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के बाद जो जितने भी फंक्शन का होगा, जैसे यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं, तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या के साथ जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन को, एक फंक्शन को आप y1 ले लेंगे और जो आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरे के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे y2 ले लेंगे। ये तो कॉम्प्लेक्स था इसलिए साइन कॉस आ गए, बट अगर यहाँ पे जो रूट्स होते वो क्या होते, रियल होते, तो वहाँ पे क्या आता है e⁻mx करके आता, तो आप उसको y1 y2 ले लेंगे। तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके जो कोफिशिएंट बन रहे हैं, मतलब जो उसके साथ में, मतलब c1 जिसका कोफिशिएंट बन रहा है जिस भी फंक्शन को, उसको y1 ले लो, c2 जिसका भी कोफिशिएंट बन रहा है उसको आप y2 ले लो, ठीक है। सिंपल। क्यू आपके पास है ही ऑलरेडी। फिर आप क्या करेंगे, डब्ल्यू का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसको रॉन्स्किन बोलते हैं। तो y1 y2, y1 का डैश y2 का डैश, और ये आप पूरा इस तरीके से लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप सिंपली आपको ये पी का फॉर्मूला याद करना है। तो y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 q अपॉन में w dx प्लस में y2 इंटीग्रेशन y1 q अपॉन में w dx। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे पी का फॉर्मूला फाइंड करना है, ये मतलब याद करना है और पुट करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ अ कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। थैंक यू फॉर